अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। रोज़ या हर थोड़े दिनों बाद मोनोलॉग करके मैं थक गया था, तो आज मेरे दोस्त मेरे साथ आए हुए थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट यही पोस्ट इलेक्शन सिनारियो और इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हो सकता है या होता रहा है, ये कुछ बात कर रहे थे। तो लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू वांटेड टू टॉक अबाउट। Assalamu alaikum. अस्सलाम। Thank you for having me here, Tazar bhai. मोस्ट वेलकम। So bhai, what we are seeing right now, पहले तो मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहूँगा। जो ये हमारी पोलिंग हुई है, जिसकी रिजल्ट्स की प्रिडिक्शंस आनी शुरू हुई 1%, 2%, और उस पर एक किसी मखसूस पार्टी की वास्ट मेजॉरिटी प्रिडिक्ट कर दी गई थी। इस पे आपका क्या टेक है कि डू यू थिंक दैट वाज राइट? Okay, that's a very valid observation, I must say. But उसमें jumping the gun and making an assessment based on these lower numbers is not right. अब ये भी सारी चैनल कर रहे थे, बाय द वे एक चैनल जो कि खास उनके सपोर्टर होते वो नहीं, बाकी चैनल्स में भी नज़र आ रहा था। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हम अपने हलके से। इस हलके के अंदर बहुत सारे जिनको बर्गर कहते हैं उस तरह के लोग भी हैं, और यहाँ पे कुछ वो इलाके भी हैं इसी हलके में जो कि नॉन बर्गर्स हैं, अज्यूमिंग सम ऑफ देम डू वोट फॉर अदर पार्टीज। तो अगर मैंने पहला रिजल्ट दो पोलिंग स्टेशंस का इधर से लिया है तो उसमें तो एक दूसरी पार्टी नजर आएगी, हालांकि 10 पोलिंग स्टेशन जिसका भी नहीं हुआ है नंबर, they may be supporting the other party and that could be in majority. So that's to take that example. I think what happened was everybody was excited और हर कोई एक्सपेक्टेशंस जो थी वो लगाए बैठे थे, लेकिन इट्स नॉट ओवर टिल द लास्ट मोमेंट और इलेक्शन डे पे डायनामिक्स चेंज हो सकती है। सो प्रॉब्ली उन्होंने ये समझा कि ये तो हो गया है काम और पैटर्न जो है वो ये इसी तरह फॉर्म होगा बेस्ड ऑन दैट 1-2% 5% और वट एवर। अच्छा, दूसरी बात, ये जब मैं किसी लोगों से बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ यार 2018 में क्या हुआ, तो कहते यार उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पार्ट। हैविंग सेड दैट, व्हाई आई एम शेयरिंग दैट विद यू, ये पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही सिस्टम रन करता है। प्रॉब्लम इज कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को का नतीजा अक्स कर लेते हैं जबकि हमारे पास पूरा डेटा या इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं होती। जस्ट टू ऐड, श्योर। एवरेज एक हल्के में पोलिंग स्टेशंस में देख रहा था, किसी में अच्छे हल्कों में 250-300 के थे। या तो 1% ऑफ 300 इज 3 पोलिंग स्टेशंस। और वो 3 पोलिंग स्टेशन अगर किसी एक मखसूस एरिया में है जहां पे किसी की डोमिनेशन है, एब्सोल्यूट, तो गलत ट्रेंड आप पोर्ट्रे एब्सोल्यूट, कर रहे हो पब्लिक को। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, सही कह रहे हो। सही है। दूसरा इस भाई, अब थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है जब से ये इलेक्शन की बात शुरू हुई है, वी हैव सीन ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स दैट जब किसी एक मखसूस पार्टी के लिए अच्छी न्यूज़ आती है, मार्केट उसको रिएक्ट करती है, स्टॉक मार्केट वगैरह रिएक्ट करती है, ऊपर चली जाती है, काफ़ी गेन आता है, बायर्स भी काफ़ी आते हैं, फॉरेन बाइंग भी आती है। राइट। फिर किसी एक दूसरी मखसूस पार्टी के लिए बुरी खबर आती है, मार्केट का उस पर भी पॉजिटिव रिएक्शन आता है, और जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है कि ये पार्टी शायद आने वाली है इन पावर या इसकी फेवर में चीज़ें आ रही है, मार्केट का या बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आता है, एज इफ के डूम्सडे सिनारियो एक आ जाता है कि बिल्कुल एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इस पे क्या आपके थॉट्स हैं? सो योर ऑब्जर्वेशन अगेन इज करेक्ट। आज सिटिंग 12 फरवरी को आज मार्केट 1300 पर कितने डाउन है? लास्ट इट वाज 1800 1800 पॉइंट्स डाउन। ये पहला दिन है आफ्टर द इलेक्शन एंड ऑल दैट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। अब हुआ होता ये है, जो मेरी असेसमेंट है, द बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी कंफर्टेबल विद द करंट सेटअप, सॉरी टू से। हैविंग सेड दैट, कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही और बिजनेसेस को डिसीजंस लेने होते हैं एक्सपैंड करने के या जो कुछ करने के, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो तुमने बात बोली उससे ये नज़र आ रहा है कि अनसर्टेनिटी उनको भी एक्सेप्टेबल है नहीं। एक तरफ करें मामला ताकि वो उस हिसाब से अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने फ्यूचर प्लान्स को अलाइन करें। सो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर फेवरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ माइंडसेट
फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स, जो मेरी अपनी असेसमेंट इसमें ये है, बगैर किसी का नाम लिए हुए, वो ये कि एक जो पार्टी है उसके लिए शायद वो या उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हो फॉर अ ब्रॉडर अनक्वांटिफाइबल कॉज, बट घर में काम होने के लिए, नौकरी होने के लिए, बिजनेस होने के लिए, रोटी कमाने के लिए उनको पता है कि कौन लोग आएंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। बिकॉज दूसरे वालों का तो सिर्फ काम ये है ना कि अगर मैं पावर में हूं तो ठीक है, मैं नहीं तो कोई भी नहीं, और जो मैं करूँगा वो सही है, जो चाहे कर्जा जितना बढ़ जाए, कुछ भी करना पड़े, ब्लेम दूसरे पे कर लो और जो आपने करना है करे। ये दिस इज अ रियलिटी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए इसमें। अब दिस इज नॉट एन assumption, दिस कैन बी प्रूवन फ्रॉम द recent history and facts. नहीं, ये तो है। वो आप सर्टन फॉलोअर्स किसी मखसूस पार्टी को अगर आप उनको उनके साथ जस्टिफिकेशन के लिए भी बैठो ऑन सर्टन थिंग्स दैट हैव हैपेंड, दे हैव बीन बैड डिसीजंस और गुड डिसीजंस, तो काफ़ी मैंने देखा आजकल पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना वो बहुत रिएक्टिव सा हो गया है। बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, फॉलोड बाय हार्श वर्ड्स ओपनली, अनफॉर्चुनेटली एंड अब किसी भी फोरम पे बैठ के वो एक शुरू हो जाता है, तो आई जस्ट डोंट गो डाउन दैट लेन विद एनीवन, बिकॉज वो काफ़ी एक हीटेड डिस्कशन में चीज़ बदल जाती है फॉर नो रीज़न, ऑल्दो इतना बड़ा कॉज नहीं होता। लेकिन अगला मेरा आपसे एक सवाल होगा on what is to come. How do you see the results that have come so far shaping up into a government setup and bringing certainty to Pakistan? इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बिट जो इसमें हुई, एंड आई वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट पीपल हैव स्पोकन। अब उसका बैकग्राउंड रीजन, उनकी किस वजह से वो किसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज अ वेरी प्राइवेट थिंग एंड दैट इज फॉर ईच वन ऑफ अस टू डिसाइड। लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब एक के पास एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, दूसरे के पास x-1 है, एक के पास x-2 है, फाइन। कोई किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या सिंगल मेजॉरिटी नहीं है। दे हैव टू फॉर्म अ कोएलिशन विद समवन। अब हियर इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। वन ऑफ द पार्टीज डजंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी एल्स, Okay. हेंस देयर इज नो वे फॉरवर्ड एज फार एज दैट इज कंसर्न। तो वो या तो अपोजिशन में बैठे या फिर जो हमेशा करते आए, सड़कों पे आए और नारेबाजी करें, शोर हंगामा करें कि मुझे जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगा, मैं ना खुद कुछ करूँगा ना दूसरे को चलने दूंगा। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली वो दो पार्टीज, अगर अब इसमें एक जो पार्टीज के 58 अभी तक हैं नंबर्स, वो सबसे बेहतर पोजीशन में है, बिकॉज बाकी दो तो एक दूसरे से बात करने के, नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, बट ये दोनों के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, एक सजेशन आया है कहीं से फॉर एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज, सो टू से। बट मेरे ख्याल में जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं, एंड गॉड फॉरबिड कि हम दूसरी दफ़ा इलेक्शन के लिए जाएं, वही वाली बात है ना जो कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं मैं कराता रहूँगा इलेक्शन। दैट्स नॉट हाउ इट रन्स। हम 35 अरब रुपए हर थोड़े दिनों बाद नहीं खर्च कर सकते कि जब तक आप पावर में नहीं आएंगे मैं इलेक्शन कराता रहूँगा। What are we talking about? So somebody has to talk to the other person कि भाईजान हमारी सारी चीज़ें अपनी जगह। अब दिस इज इम्पोर्टेंट, मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था एंड यू वुड अग्री विद मी। आप और मैं फॉर एग्जांपल दो पॉलिटिकल पार्टीज है विद एब्सोल्यूट अपोजिंग व्यूज, लेकिन आपका मेरा फोकस एक ही है, आवाम की तरक्की और मुल्क की खुशहाली। जब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा और कोई चीज़ डिसाइड नहीं करूँगा तो वो तो मतलब आवाम तो बढ़ गया ना, उनका तो कोई ना वाली वाले से ना पूछने वाला है। और अब भारी मैंडेट के साथ आ गए तो मैं फिर देयर इज नो डिस्कशन। जो आप और हम बात करें, कोई फॉरवर्ड लुकिंग चीज, कोई पॉजिटिव बात, किसी ने ये नहीं देखा कि किसके मैनिफेस्टो में क्या था। वो आगे जाके जो मेन हमारे इश्यूज हैं, द बिगेस्ट इज द डेट पार्ट, जो हमें रीपे करना है गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं। इसके ऊपर एक पार्टी है जिसका मैंने देखा कि उन्होंने पूरा रोड मैप दिया था, दूसरे ने कुछ और कहा था। अब अगेन जो दो पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, माइनस दोज इंडिपेंडेंट वन पार्टी बैक कैंडिडेट्स, उन दोनों के भी
फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को रिवाइव करने के बिल्कुल अपोजिंग व्यूज है। एक कहता है प्राइवेटाइज कर दो, दूसरा कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो या उनको रिस्ट्रक्चर करके फिर करें और समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज द ब्यूटी, आपको मिलके बैठ के एक कॉमन ग्राउंड निकाल के वो करना है। ये पार्लियामेंट का और लोगों का फर्ज है जो कि आपने तफवीज किया है अपने वोट के जरिए उनको। अब मैं बैठ जाऊं कि नहीं भाई, जब तक मुझे आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 80 90% 100% 200% नहीं करेंगे तो मैं तो ना खुद कुछ करूंगा ना दूसरे को चलने दूंगा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस एंड दिस इज वेयर which leads to uncertainty. This is my take. ऐसा भाई, इकोनॉमिक फ्रंट पे where do you see we're headed right now? So global scenario में अगर आप देखें, we are placed in a very precarious situation in any case. There is the commodity super cycle, there is inflation all over the world. Yes. और एक स्लो डाउन है यूरोप में भी, यूएस में भी, चाइना में भी। सो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्शन है। देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन, देयर इज द रशिया यूक्रेन थिंग, देयर इज द गाजा इसराइल थिंग, देयर आर मैनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन। एंड अगेन रिमेंबर, हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे 2024 में दुनिया के 64 मुल्कों में इलेक्शंस होने। सो एवरीबडी इज बिजी विद देयर ओन इंटरनल थिंग एंड देयर इंटरनल पॉलिसीज शेपिंग अप ऑल्सो, which has an impact on the global economy. So Pakistan as a global player is challenged. On the other hand, ये रेड सी का जो क्राइसिस थोड़ा बहुत अभी हो रहा है, उसकी वजह से ऑयल के कार्गो के प्रीमियम्स बढ़ गए, अब हमें तेल महंगा मिलेगा। अब दीज आर द इश्यूज जिसकी कोई ना कोई बात कर रहा है ना कोई पॉलिसी है। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट जुनेद, कि ये सब बैकबर्नर पे चीजें, ये सब ऑटो पे चल रही है इकोनॉमी, कोई ना कोई डायरेक्शन एंड ऑल दैट। सो कमिंग बैक टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज अ टू प्रॉन्ग्ड इफेक्ट। एक तो हमें चैलेंजेस जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से आ रहे हैं वो, प्लस लोकली। अभी सेंटिमेंट की बात की तुमने, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टॉक मार्केट शोज अ रिएक्शन टू दोज थिंग्स। वो जितने भी बिजनेस वाले तुम्हारी मेरी जिनसे बात होती है, वो पर्सनली जो कुछ सपोर्ट करें, लेकिन वो कहते तो यही है ना कि यार कुछ सर्टेनिटी तो हो ताकि हम आगे जाके डिसीजन लें और आगे चलें। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी ये देख रहे होते। रिटर्न्स असाइड, एक सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड। द अदर एंड इज, अभी जितना 1.5 साल के अंदर जो कुछ इनिशिएटिव्स SIFC फॉर एग्जांपल लिया है, कौन सी गवर्नमेंट होगी जो उसको आगे लेके चलेगी? तो ये भी तो किसी को ख्याल रखना है और सोचना है ना। All of this can only be guaranteed through stability. There you go. And that is what is required. And stability requires people and parties to talk to each other, to find a middle ground. Solution निकल सकता है यार, अगर मैं बिल्कुल एक अपने आप को ब्लॉक कर लूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, जो पार्टी भी हूँ, तो बिल्कुल सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। नहीं, हम ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स देख के आ रहे हैं कि कुछ 4-5 चेहरे हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी इन पावर हो, एंड पाकिस्तान हर वक्त किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा होता है, Yeah. उनमें से ही कोई एक आता है टू स्टीयर अस आउट ऑफ दैट सिचुएशन दैट वी आर इन। व्हाई? Are you talking about the business people or some of the people जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह? फाइनेंस मिनिस्ट्री साइड पे। ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगेन इट्स अ लार्जर डिस्कशन, वो जो हम बहुत दिनों से बातें करते रहते हैं कि पार्लियामेंट में लोग आते कौन हैं। पार्लियामेंट में वही लोग आते हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते अनफॉर्चुनेटली, या वो सियासत में आ जाते हैं। ऑल दैट्स सेपरेट डिबेट, क्योंकि तुम और मैं आ नहीं सकते या आना नहीं चाहते। हैविंग सेड दैट, एक्सक्यूज मी, सबसे मुश्किल एरिया जो होता है वो प्रॉब्ली फाइनेंस होता है। अब इसमें दो तरह के लोग, बिकॉज फाइनेंस वालों को IMF को भी मुंह देना होता है और इंटरनली भी चीज़ें देखनी और समझनी होती हैं। सो एंड अगेन फाइनेंस इज वन एरिया जहाँ पे ग्लोबल पावर्स जो हमें करते हैं वो भी कुछ, आई वोंट से डिक्टेशन, लेकिन उनकी भी एक थोड़ी सी एक पुश होती है कि यार फलाना आदमी अगर आ जाए तो हम उससे बात करने में कंफर्टेबल होंगे, तो इसीलिए हमारे पास थोड़े से ही नाम रहते हैं। बट वो जो भी नाम है, अपार्ट फ्रॉम अ फैमिली अकाउंटेंट टू अ वॉर्टन ग्रेजुएट टू अ हार्वर्ड ग्रेजुएट और व्हाटएवर, वो लोग हैं जो कि चीज़ें समझते हैं थियरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी। उसमें कोई मुजायका नहीं है कि वही नाम क्यों होते हैं। आप कोई नया नाम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक बैंकर आए थे, वो भी है अपनी जगह, बट पॉलिसीज तो वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं ना।
पॉलिसी तो पार्लियामेंट में बनानी है लोगों से, और हुकूमत ने, कैबिनेट ने बनानी है लोगों की मफाद को मद्देनजर रखते हुए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री असाइड, हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है मेरे भाई। नहीं देखिए,